नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं हरियाणा खबरों की। रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चयन निश्चित है, क्योंकि विधायकों की सर्वसम्मति उनकी ओर है। उन्होंने सरकार से विकास कार्यों पर ध्यान देने की अपील की, ये कहते हुए कि पिछले 10 सालों में प्रदेश में कोई नया कार्य नहीं हुआ है। बता दें, बत्रा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जनहित के कार्य नहीं करेगी तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सरकार उनकी बनी है, उनका प्रेरोगेटिव है, जिसको मंत्री बनाए, जिसको कोई सा डिपार्टमेंट दे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। नहीं, मजबूत विपक्ष होगा, सरकार को हर एक काम करने के लिए मजबूर करेंगे और विपक्ष का एक अपना रोल होता है। और इस बार पहले से भी मजबूती से सरकार के सामने जनता की प्रॉब्लम रखेंगे, उनका समाधान करवाएंगे। जनता के बीच में जाके लड़ाई लड़ेंगे। क्या कमाल दिखाया? कोई कमाल दिखाया? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसमें जो सबसे फॉलो करना था उन्होंने भ्रम फैला के और लोगों को वो कर दिया, भ्रमित कर दिया। नौकरी दे, सरकार का प्रोसेस है, कोई एहसान किया नौकरी देके। पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, पोस्टें खाली पड़ी, उसको भरा है उसके लिए। सरकार की बड़ी समझ नहीं आती इस बात के लिए कि कोई 25,000 नौकरियां दे दी, कोई एहसान किया किसी के ऊपर क्या? जब पोस्ट खाली पड़ी है तो कमीशन किस लिए बनाए हुए हैं? अगर नौकरियां नहीं देनी है तो कमीशन बंद कर दो, ख़त्म कर दो कमीशन। किस बात के लिए? और क्या आज नौकरियों की डिक्लेयर करना था तो कौशल रोजगार को बढ़ाने की क्या जरूरत थी? कौशल रोजगार भी एक बहुत बड़ा धोखा है। ना रिजर्वेशन है, ना बैकवर्ड रिजर्वेशन है, ना शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन है, ना सैलरी है, और क्वालिफाइड लोग कौशल रोजगार के अंदर लगा रखे। सिरसा में पिछले कई दिनों से चल रही डीएपी खाद की किल्लत को लेकर सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया पूरे एक्शन में नजर आए। गोकुल सेतिया अपने समर्थकों और किसानों के साथ कृषि उपनिदेशक कार्यालय पहुंचे और औचक निरीक्षण किया। बता दें, डीएपी खाद के स्टॉक और सप्लाई को लेकर कृषि उपनिदेशक सुखदेव कंबोज से मुलाकात कर उनसे जानकारी ली। खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए सिरसा उपायुक्त द्वारा जारी किए गए नंबरों को सार्वजनिक किया। बेशक वो डिस्ट्रीब्यूटर जितने बैठे हैं उन तक पहुंची है, तो ये कहते हैं हमारी तरफ से तो रिक्वायरमेंट भी भेजी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है, और ये कहते हैं हम अगले आने वाले 2 दिन के अंदर हमारा और रैक भी आ रहा है। और मैंने इनसे पूछा कि किस प्रकार से आपने डिमांड भेजी है, तो रिटर्न में इन्होंने डिमांड अभी तक नहीं भेजी। रिटर्न के अंदर हमने यही कहा है कि आप रिटर्न में डिमांड भेजिए, हमारे किसान लाइनों में खड़े हैं तो पहले उसकी पूर्ति की जाए, और जो भी इसके ऊपर जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होती है तो उस पर फ्लाइंग हमारी मांग थी, लेकिन आज इन्होंने लेटर दिखाया कि डीसी साहब ने इस पर फ्लाइंग भी अपनी एक अपॉइंट कर दी है और इसको डिस्ट्रीब्यूट ओपन तरीके से किया जाए। बेशक गुरुग्राम के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए विधायक मुकेश शर्मा ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान विधायक ने शहर की सफाई व्यवस्था, कूड़े के उचित प्रबंध, बिजली, पानी, सड़क, सीवर जैसे बुनियादी ढांचों को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट किया कि यदि तय समय सीमा के भीतर कार्यों में कोई सुधार नहीं दिखाई दिया तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो हम सब लोग बिल्कुल व्यवस्थाओं के साथ अपने यहाँ पर बातचीत हुई है, हमारे 32 के करीब मुद्दे थे, उन सभी मुद्दों पे हमने पूरे प्रशासन से बात की है। और नगर निगम का हमारा जो भी कोई कार्य है यहाँ पर, बिजली, पानी, रोड, शिविर, गुड़गांव एक साफ सुथरा शहर होना चाहिए, इस विषय पर आज हमने ये पहली बैठक ली है। हमने 1 महीने का टारगेट लिया है। 1 महीने के टारगेट के अंदर हमने बिजली, पानी, रोड, शिविर और सफाई, हमने 100 दिन का टारगेट सफाई का ले रखा है। और आज पूरे प्रशासन ने ये कहा है कि 100 दिन में हम अपना रिजल्ट देंगे। हरियाणा के जींद के नरवाना बस स्टैंड के पास एक छात्र की तेजधार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। बता दें, यह हादसा तब हुआ जब छात्र कोचिंग सेंटर से बाहर निकला था और उसी समय कई युवकों ने उस पर तेजधार हथियार से हमला करके उसकी हत्या कर दी। बता दें, हमले में 2 अन्य छात्र भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल नरवाना में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है और बताया जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिन के अंदर ये घटना घटित हुई है
तो इसके हर पहलू की जांच हम कर रहे हैं और जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये अभी सारी चीज़ों की अभी जांच पड़ताल चल रही है। आपको जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिलेगी सभी आपको दिन के अंदर। कुरुक्षेत्र में धान कटाई के बाद खेतों में अवशेषों को जलाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते 39 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें, इस साल 89 मामलों में से 58 मामले सही पाए गए और पर्यावरण प्रदूषण के लिए 1,42,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। कृषि विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है और उनके कृषि पोर्टल पर रेड एंट्री की जा रही है। इस क्षेत्र में स्मॉग और फॉग का स्तर बढ़ गया है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। देखिए, पूरी एक जिला व्यापक कार्य योजना बनाकर ही हमने जिले में पराली प्रबंधन का कार्य पिछले सालों की तरह इस साल भी हम कर रहे हैं और उसमें किसानों को आईसी एक्टिविटी के माध्यम से मशीनें उपलब्ध कराकर उनकी पूरी सहायता कर रहे हैं और 99% किसान इस बात को समझ चुके हैं। अब वो पराली बिल्कुल भी नहीं जला रहे। फिर भी जाने अनजाने में, या टीनेंट फार्मर की मैं बात करूं, जितने किसानों ने जलाई है तो उसमें मेजोरिटी टीनेंट फार्मर्स की है कि वो इस पराली को किसी न कारणवश से जला रहे हैं। और जितने भी मामले अब तक आए हैं वो 89, उसमें से हमें 57 मिले हैं अभी तक। तो 57 में 1,42,500 हमने फाइन भी लगा दिया और इसके साथ साथ किसानों को हम बता रहे हैं 7,000 मशीनें 7,000 पराली प्रबंधन के लिए हमने मशीनें किसानों के लिए रखी हुई हैं और वो पूरी यूटिलाइज है। सिर्फ वेटिंग पीरियड जो ऐप हमारी फार्म कृषि अंतर, उसके माध्यम से 2 या 3 दिन का है। तो किसानों से अनुरोध है कि 2, 3 दिन, 4 दिन इंतजार करें। देखिए, फरीदाबाद में बड़खल विधानसभा के डिपो संचालक गरीब परिवारों का राशन हड़प रहे हैं। विधायक दिनेश अदलखा ने हाल ही में अधिकारियों और डिपो संचालकों को सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन राशन की चोरी अभी भी जारी है। लोगों का आरोप है कि उन्हें कई महीनों से पूरा राशन नहीं मिल रहा है। अब देखना होगा कि अधिकारी और विधायक इस पर क्या कदम उठाते हैं। मेरा भूषण भाई सतीश कुमार, यहाँ 215 यहाँ की संस्था ने बुलाया था कि मेरे से यहाँ पे बैठा गेहूँ बंटवाने के लिए। प्रधान वगैरह जो भी पार्षद साहब ने भी ये बात की थी, वहाँ पर बात हुई। तो जी मेरे से यहाँ के प्रधान बोला, पार्षद साहब ने बोला, जब मैंने स्टॉक रखा। पार्षद सतीश कुमार। मुझे तो पता है शुरू से, जब से मैंने राशन 5-6 महीने 1 साल से ले रही हूँ, तो मुझे पता है कि 60 रुपये ही लेते हैं। गेहूँ 1-2 किलो कम हो जाता है, जैसे कि मुझे 20 किलो देते हैं ना, 20 किलो में 2 किलो 1.5 किलो कम होता है। कोई नहीं आया, हमें तो पता नहीं है, आज पहली बार। सतीश। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।